अब जो बच्चे सालाना इम्तिहान में हिस्सा लिए थे, करीब करीब 150 बच्चे थे, और जिन बच्चों का इसमें नंबर आया है उन बच्चों को यहाँ पर इनामात दिए जाएंगे। और उसके बाद जो 150 बच्चों ने पूरे के पूरे इम्तिहान में जो हिस्सा लिया है उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर दिया जाएगा अगर बच्चे खामोश बैठेंगे तो मैं सबसे पहले पर्चा नंबर 1 पर जो इम्तिहान होती है उसमें सब में पहले जिस बच्चे का नंबर आया है मोईज़ सलीम भंडारी, इस बच्चे का अव्वल नंबर आया है। ये बच्चा आए और अपना इनाम हासिल करें। मैं गुजारिश करूँगा सैयद एजाज़ कादरी साहब से कि वो अपने हाथ से बच्चे को इनाम तकसीम करें। फ़ोटो लीजिए। इसके बाद पर्चा नंबर 1 में ये जो 50 मार्क का जो पेपर रहता है ज़ुबानी इम्तिहान, इसमें दूसरा नंबर लाने वाला जो बच्चा है सिद्दीक इमरान बागवान, इस बच्चे का दूसरा नंबर आया है। मैं हमारे मखतूम जनाब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथ से इस बच्चे को इनाम तकसीम करें। अब पर्चा नंबर 1 में ही जो तीसरा नंबर जो बच्चा लेकर आया है उमर तनवीर मुलानी, इस बच्चे का तीसरा नंबर आया है। मैं हमारे हाफिज़ यूनुस साहब निज़ामी से गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को अपने हाथ से इनाम से नवाजें। उमर तनवीर मुलानी, ठीक है। अब इसके बाद पर्चा नंबर 1, 2 पर इम्तिहान देने वाले जो बच्चे हैं, जो 70 मार्क का जो ज़ुबानी जो इम्तिहान रहती है उसमें अरफा एजाज शरीक मसलत, इस बच्ची का दूसरा नंबर आया है। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज़ यूनुस साहब से कि वो अपने हाथ से बच्ची को इनाम दे। पहला नंबर। अब पर्चा नंबर 1 और 2 में जो दूसरा नंबर जिस बच्चे का आया है साकिब अबू बकर धत्तूरे, इस बच्चे का दूसरा नंबर आया है। मैं हाफिज़ शमशाद साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ से इस बच्चे को इनाम दे। अब पर्चा नंबर 1 और 2 ही में ये जो तीसरा नंबर जिस बच्ची का आया है नुफा नौशाद घी वाले, इस बच्ची ने तीसरा नंबर हासिल किया है। मैं हमारे महबूब अली कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ से बच्ची को इनाम अता करें। अब ये पर्चा नंबर 1, 2, 3 जो कुल 100 मार्क की इम्तिहान रहती है ज़ुबानी, और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा रहता है और मुश्किल इम्तिहान रहती है ये। तो इस 100 मार्क की इम्तिहान में पहला नंबर लाने वाली जो बच्ची है अनम गौस शरीक मसलत, इस बच्ची को मैं बुलाना चाहूँगा और मैं हाफिज़ जसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने हाथ से इस बच्ची को इनाम तकसीम करें। आइए हाफिज़ साहब। अब इसमें जो दूसरा नंबर लाने वाला जो बच्चा है उमामा बच्ची है, उमामा मुनव्वर खान खानजादे, इस बच्ची ने दूसरा नंबर लेकर आई है। मैं हाफिज़ ग़ुलाम ख्वाजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथ से बच्ची को इनाम तकसीम करें। अब पर्चा नंबर 1, 2, 3 में जो आखिरी जो नंबर है तीसरा नंबर नूर मोहम्मद मुनव्वर खान खानजादे, इस बच्चे का तीसरा नंबर आया है। मैं हाफिज़ मुनीर साहब निज़ामी से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ से बच्चे को इनाम तकसीम करें। सुभान अल्लाह। अब ये मखरज और तजवीद की जो इम्तिहान होती है, कुल 70 बच्चे थे आलम और कुरान वाले मिलाकर, और हमारे हाफिज़ इरशाद साहब ने इस साल इम्तिहान ली है। तो इसमें 3 बच्चों का नंबर आया है मखरज और तजवीद की इम्तिहान। ये सालाना इम्तिहान होने से एक दिन पहले ये इम्तिहान होती है। इसमें पहला नंबर जो है अज़मत हुसैन ताबिर पटाइद, मैं हमारे हैदर जनाब से गुजारिश करूँगा कि इस बच्चे को अपने हाथ से इनाम तकसीम करें। अब ये जो दूसरा नंबर लाने वाली जो लड़की है मखरज के इम्तिहान में तजवीद की, असिया परवेज़ ढलाइत, मैं इस बच्ची को बुलाना चाहूँगा और हमारे मुकर्रिर साहब तारिक साहब जुनैदी से मैं गुजारिश करूँगा कि
कम से कम अपने हाथ से एक बच्चे को इनाम तकसीम करें। अब ये जो तीसरा नंबर लाने वाला जो बच्चा है तजवीद मखरज के इम्तिहान में, अर्श रिजवान मुतवल्ली, इस बच्चे का तीसरा नंबर आया है। फिरोज़ भाई शेख बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथ से बच्चे को इनाम तकसीम करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक साल से ऊपर हुआ कि इमामत के बच्चों की क्लास कोर्स चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने 100 मार्क का पेपर दिया है और इमामत के कोर्स में सिर्फ एक ही नंबर निकाला गया है, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा होंगे इस वजह से सिर्फ एक नंबर रखा गया है, जिसमें अव्वल नंबर जो हासिल किया है मुज़म्मिल मोहम्मद आरिफ शेख, इस बच्चे का पहला नंबर आया है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे यूनुस साहब निज़ामी से कि वो अपने हाथ से बच्चे को इनाम तकसीम करें। हाँ ठीक है। अब हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार कौसर भाई मुजार, मैं इनको बुलाना चाहूँगा। और इस साल जो बच्चे कुरान मुकम्मल किए हैं, कुरान अपनी बुनियादी तालीम हासिल की है और कुरान मुकम्मल किए हैं, ऐसे कुल 7 बच्चे हैं, जिसमें पहला नाम है अज़मत हुसैन ताबिर पटाई, ये बच्चा है और मैं कौसर भाई को बुलाना चाहूँगा। और मोहम्मद, अब ये एक कुरान भी दीजिए इस बच्चे को। अज़मत कुरान ले लो। ये हमारे जुनैद धत्तूरे साहब, ये ताहिर और सारा के अब्बा हैं, इनके तरफ से बच्चों को कुरान गिफ्ट किया जा रहा है। अब मैं मेरा साहिब धत्तूरे को भी बुलाऊंगा कि अपने हाथ से एक बच्चे को इनाम तकसीम करें। इसके बाद है नूर मोहम्मद खानजादे, इस बच्चे ने भी कुरान मुकम्मल किया है। नेक्स्ट सारा मेरा साहिब धत्तूरे, इस बच्ची ने भी कुरान मुकम्मल किया है। मैं नाथ खां, आप ही आए। जयलाब काजी साहब, ये अपने हाथ से बच्ची को सर्टिफिकेट, ट्रॉफ़ी और कुरान अता करें। कुरान देखिए, सिर्फ ट्रॉफ़ी दिखा, हाँ इस तरह। कुरान मज़हर बागवान, इस बच्ची ने भी कुरान मुकम्मल किया है। मैं गौस भाई से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ से कुरान मज़हर बागवान को गिफ्ट अता करें, कुरान और सर्टिफिकेट दें। हाफिज़ हाफिज़ ताहिर मेरा साहिब धत्तूरे, इस बच्चे ने भी कुरान मुकम्मल किया है। मैं गुजारिश करूंगा सैयद अली भाई वो आएँ और अपने हाथ से बच्चे को ट्रॉफ़ी, सनद और कुरान दें। मोहम्मद नकीब इकरार अहमद सैयद, इस बच्चे ने भी कुरान मुकम्मल किया है। ये बच्चा आकर अपनी ट्रॉफ़ी, सनद और कुरान हासिल करें। मैं गुजारिश करूंगा अहमद शरीक मसला साहब से, वो अपने हाथ से बच्चे को सनद और ट्रॉफ़ी दें। रिदा नूर हुसैन मुलानी, इस बच्ची ने भी कुरान मुकम्मल किया है। मैं मुनव्वर खानजादे को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर, वो अपने हाथ से रिदा को सर्टिफिकेट, ट्रॉफ़ी और कुरान दें। उमैर तनवीर मुलानी, ये बच्चा पर्चा नंबर 1 में तीसरा नंबर
लेकर आया है। ये बच्चा खाने बैठा था, इस वजह से आने उसको देर हुई। वो बच्चा आए और मैं हमारे मखदूम जनाब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने हाथ से इस बच्चे को अब यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ा अलग से एक इनाम दिया जा रहा है। वो इनाम इस वजह से है कि हमारा जो अरबी का एक पैटर्न है कि रिपोर्ट कार्ड जिसको बोला जाता है, यहाँ पर बहुत से लोग नहीं समझते होंगे रिपोर्ट कार्ड के मानी क्या। यानी अली रज़ा का बच्चों का जितना भी सिलेबस जो रहता है शुरू से लेकर आखिर तक, जो कोई बच्चा वो सिलेबस पूरा के पूरा सुना देता है, उसको एक कॉलम के टाइप में किया गया है रिपोर्ट कार्ड को कि वो हफ्ते में एक बार सुना जाता है। तो बच्चा उसको पूरा सुनाने में 6 महीने लगाता है, 1 साल लगाता है। तो ऐसे बच्चों को हम इनाम दे रहे हैं जिन बच्चों ने अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है, तो उनको हम अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा दे रहे हैं। मैं शब्बीर मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा, नाज़िर मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज के करीब आएँ। मैं बच्चों का नाम पुकारूँगा, वो अपने हाथ से बच्चों को इनाम दे। उमामा मुनव्वर खान खानज़ादे, इस बच्ची ने अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। इन बच्चों ने ऐसे करीब 11 बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। इसके बाद नूर मोहम्मद मुनव्वर खान खानज़ादी, इस बच्चे ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। साजिद भाई इसके बाद अनम गौस मोहिउद्दीन शरीक मसलद, इस बच्ची ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। इसके बाद आसिया परवेज़ ढालाइत, इस बच्ची ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। ये जो अरबी का जो सिलेबस रहता है ये आसान नहीं है याद रख के सुनाना। ये जो रिपोर्ट कार्ड जो बोलते हैं इसको मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है। जो मेहनती जो बच्चे हैं और तवज्जो से जो पढ़ते हैं उसको कम से कम 1 साल लगता है अपना पूरा सिलेबस याद करके उस्ताद को सुनाना, फिर उस्ताद की साइन लेना, फिर माँ बाप को सुनाकर माँ बाप की साइन लेना। ये एक हमने मुश्किल एक अमल रखा है, लेकिन बच्चे इस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में अमल में इजाफ़ा अता फ़रमाए। मैं गुजारिश करूँगा हमारे काजी साहब से कि वो बच्ची को इनाम अता करे। जी। इसके बाद गुलफिशा असलम संधी, इस बच्ची ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे सैयद महबूब अली कादरी साहब से कि वो बच्ची को इनाम अता करे। इसके बाद मोईज़ अब्दुल रशीद पठान, ये बच्चा तैयार रहे। अर्श रिजवान, ये नज़दीक आए। अफ़ान आफ्ताब संधी, ये बच्चा नज़दीक आए। उस्मान ख़ान, ये नज़दीक आए बच्चा। इकरा रुकनुद्दीन शरीक मसलद, ये बच्चे करीब आए। रिदा मुलानी, ये बच्चे करीब आए। मैं हमारे खलील जनाब से गुजारिश करूँगा कि मोईज़ अब्दुल रशीद पठान, इस बच्चे ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। हाफिज़ साहब का भतीजा है, इरशाद साहब का सब। इसके बाद अर्श रिजवान मुतवल्ली, मैं हमारे हाफिज़ मोहसिन साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथ से बच्चे को गिफ्ट दें। इसके बाद अफ़ान आफ्ताब संधी, मैं हमारे जसीम साहब से गुजारिश करूंगा कि बच्चे को गिफ्ट दें। इसके बाद उस्मान ख़ान नासिर ख़ान सौदागर, इस बच्चे ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल किया है। मैं शमशाद साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे को गिफ्ट दें। ये गिफ्ट इस वजह से दिया जा रहा है ताकि दूसरे बच्चे देखा देखी उनको एक हौसला मिले कि हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड मुकम्मल करें। क्योंकि अक्सर बच्चों को देखा जाता है हफ्ते में एक बार हम जब होमवर्क सुनने बैठते हैं तो ज़्यादातर बच्चे होमवर्क नहीं सुना पाते। एक कॉलम में कभी कम रहता है होमवर्क, कभी ज़्यादा रहता है, तो बच्चे जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो सुना पाएंगे। इसके बाद इकरा रुकनुद्दीन शरीक मसलत, ये बच्चे आए और मैं गुजारिश करूँगा एजाज़ कादरी साहब से कि इस बच्ची को गिफ्ट दें। रिदा मुलानी, ये बच्ची करीब आए। मैं हैदर जनाब से गुजारिश करूंगा
कि वो अपने हाथ से बच्ची को इनाम तकसीम करें। बाकी बच्चों को देंगे तो बुला के अभी दे देंगे, बुला को दे दें। नहीं नहीं, वहाँ से बैठे बैठे देंगे। हाँ, अब जो बच्चे बाकी के जो जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। आपको आपका जो गिफ्ट है, आपने इम्तिहान में जो हिस्सा लिया है, आपको दिया जा रहा है, वहीं पर बैठे, उठे ना। या हबीबी या मोहम्मद ए नबी की प्यारी दुख्तर हजरत शब्बीर ओ शब्बर आप हैं आले पैगंबर सलवातुल्लाह अलैका या नबी अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर और उमर उस्मान ओ हैदर हजरत शब्बीर ओ शब्बर सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह आका वास्ता मौला अली का वास्ता गौसुल वरा का वास्ता ख्वाजा पिया का वास्ता ख्वाजा शमना मीरा का आसरा कुल औलिया का या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अलैका अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा। या इलाहिल आलमीन रब्बि ज़ुल जलाल तू करीम करम फरमा, अल्लाह तू रहीम रहम फरमा। ए पाक परवरदिगार इस मुबारक महफिल को मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला इस महफिल पाक में मौला तेरे मुक़द्दस कलाम पाक का ज़िक्र हुआ,
तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात पढ़ी गई और इल्म के हवाले से जो कुछ मौला करीम खिताब हुआ मौला तमाम को कबूल व मंजूर फरमा। हमसे जो कुछ भी लफ्ज़िश ख़ता हुई है मौला उसको दरगुजर फरमा। मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम तमाम के हाल ज़ार पर करम फरमा। ए पाक परवरदिगार कौम मुस्लिम को इल्म की तलब अता फरमा, इल्म की तड़प अता फरमा, इल्म की मोहब्बत से तमाम के दिलों को रोशन फरमा। इल्म के ज़रिए मौला कौम मुस्लिम को उरूज अता फरमा, सरबुलंदी अता फरमा। ए पाक परवरदिगार बिलखुसूस इस मोहल्ले में जो मकतब चल रहा है मौला इस मकतब को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस मकतब में तालीम हासिल करने वाले तमाम बच्चों को दीनी और दुनियावी तमाम उलूम से आरास्ता व पैरास्ता फरमा। इस मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोगों पर अपना फजल ख़ास नाज़िल फरमा, तमाम को अपने रहमतों का हिस्सा नसीब फरमा। मौला करीम अपने फजल करम से मौला इस शहर में बसने वाले तमाम मुसलमानों पर अपना फजल ख़ास नाज़िल फरमा। इस शहर के तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमा। मौला तमाम को दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, तमाम को सरबुलंदी अता फरमा, उरूज अता फरमा। ए पाक परवरदिगार बच्चों की तालीम के हवाले से जो कुछ मेहनतें की जा रही हैं, जो कुछ कुर्बानियाँ दी जा रही हैं मौला तमाम मेहनतों को कबूल फरमा, तमाम कुर्बानियों को कबूल फरमा। मौला करीम बच्चों की तालीम के हवाले से मौला जो कुछ कोशिशें हो रही हैं मौला उन कोशिशों को कबूल फरमा। दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका बेहतरीन फल अता फरमा। दुनिया में भी और आखिरत में मौला इसका बेहतरीन फल अता फरमा। मौला जो लोग इसमें हिस्सादार हैं, जो लोग भी इसमें बच्चों की तालीम के हवाले से कोशां और कोशिश में हैं मौला तमाम की इन कुर्बानियों को कबूल करते हुए मौला तमाम को अपनी रज़ामंदी अता फरमा, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। मौला तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल ज़ार पर करम फरमा। मौला तमाम के हाल ज़ार पर करम फरमा। तमाम को मौला अपनी पनाह नसीब फरमा, तमाम को अपनी पनाह में जगह नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैरोकार बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को अपनाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पर चलकर कामिल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। मौला खैर का मामला फरमा, मौला खैर का मामला फरमा। हर तरह के शर से महफूज फरमा। मौला दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शुरूर से महफूज फरमा, फितनों के शर से महफूज फरमा, तमाम ज़मीनी आसमानी नागहानी आफतों बलाओं से महफूज फरमा। मौला अपने फजल करम से आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और शहंशाह मिरज हज़रत ख्वाजा शमना मीरा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सदक़े मौला तमाम हाज़रीन की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। मौला जो कुछ मांगा गया वो भी अता फरमा, जो कुछ मांगने से रह गया तो अलीम व ख़बीर है मौला। हर एक के दिल की मुराद को सुनने वाला, हर एक की जायज़ दुआ को जानने वाला है मौला। हर एक की जायज़ दुआ को कबूल फरमा, हर एक की जायज़ मुराद को पूरा फरमा। मौला अपने फजल करम से मौला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हज़रत ख्वाजा शमना मीरा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के सदक़े मौला तमाम की जायज़ दुआओं कबूल फरमा। मौला फजल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का यहाँ पर अपना कीमती वक्त लगाने के लिए। जिन लोगों ने भी शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। तमाम लोग खाना खाकर जाएं, जो लोग नमाज नहीं पढ़े हैं वो मस्जिद चलें, नमाज पढ़ कर लें। अजान दी जाए बगैर माइक के, कोई एक इंसान अजान दे, अजान दो बगैर माइक के। और जो लोग नमाज पढ़कर आ चुके हैं वो लोग मस्जिद के पीछे खाना खाने के लिए जाएं। हमारी माँ बहनें कुछ 5 से 10 मिनट के लिए रुके रहें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाए।